अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है डायलिसिस। डायलिसिस के बारे में हमने बात करनी है। डायलिसिस क्या होता है, ये कैसे वर्किंग करती है और इसकी टाइप्स क्या हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए डायलिसिस का मीनिंग क्या होता है। इसका मीनिंग होता है क्लीनिंग ऑफ ब्लड। अब सवाल ये पैदा होता है कि ब्लड को क्लीन करने की ज़रूरत क्यों पेश आती है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जब भी हमारा किडनी नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा होता तो जितने भी मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं वो सारे ब्लड के अंदर एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाते हैं। ब्लड के अंदर जब मेटाबॉलिक वेस्ट एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाते हैं तो किडनी उसको एलिमिनेट नहीं कर पाता बॉडी से, जिसकी वजह से टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है और किडनी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होती हैं। तो क्लीनिंग ऑफ ब्लड मतलब डायलिसिस। अब हमने देखना है कि डायलिसिस के दौरान हम ब्लड को क्लीन कैसे करते हैं। तो डायलिसिस जो है इसमें एक फ्लूइड, इस प्रोसेस में एक फ्लूइड यूज होता है जिसे हम कहते हैं डायलाइसेट फ्लूइड। और डायलाइसिस जिस मशीन के जरिए होती है, द मशीन जिसके जरिए डायलाइसिस होती है उसे डायलाइजर कहते हैं, या इसको हम आर्टिफिशियल किडनी भी कहते हैं। इसको हम आर्टिफिशियल किडनी भी कहते हैं। अब हमें यह देखना है कि डायलिसिस जो है इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है। बेसिक प्रिंसिपल तो डायलिसिस का बेसिक प्रिंसिपल जो होता है वो सिंपल डिफ्यूजन होता है। सिंपल डिफ्यूजन आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि डिफ्यूजन क्या होता है। द मूवमेंट ऑफ मटेरियल या स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ मटेरियल फ्रॉम द एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। अब हमने ये देखना है कि ये कैसे बेस करता है डिफ्यूजन पे। हम सबसे पहले अपनी आसानी के लिए, कन्वीनियंट वे के लिए हम देख लेते हैं कि ब्लड और डायलाइसेट फ्लूइड इनमें क्या फर्क होता है। इनको कंपेयर करें तो ब्लड और डायलाइसेट फ्लूइड की जो कंपोजिशन होती है वो बिल्कुल इक्वल होती है, एक्सेप्ट वेस्ट प्रोडक्ट। ये ब्लड वो है जिसके अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट हैं, ये वेस्ट प्रोडक्ट इसके अंदर है। और डायलाइसेट फ्लूइड के अंदर नो वेस्ट, इसके अंदर कोई वेस्ट नहीं, बाकी सारी कंपोजिशन सेम है। इसके अंदर ग्लूकोज, अमाइनो एसिड सारी इक्वल कंसंट्रेशन में मौजूद होते हैं। अब हम ये देखेंगे कि कैसे ये प्रोसेस जो है डिफ्यूजन के तौर पे किया जाता है। डिफ्यूजन कैसे, इसका बेसिक प्रिंसिपल है। लेट्स सी, सपोज this is blood contain waste। सपोज इसके अंदर जो ब्लड है इसके अंदर जी वेस्ट है। ये ब्लड के अंदर वेस्ट की क्वांटिटी हाई है, यानी वेस्ट की कंसंट्रेशन मोर है। और इसके गिर्द अगर मैं यहां से दूसरे कलर में ड्रॉ करूं तो ये डायलाइसेट फ्लूइड है। दिस विल इज डायलाइसेट फ्लूइड। अब यहां पे
नाइट्रोजिनस वेस्ट हम पहले बात कर चुके हैं, यहाँ पे वेस्ट जो है वो बिल्कुल मौजूद नहीं, लेकिन यहाँ पे वेस्ट की क्वांटिटी ज़्यादा है। तो डिफ्यूजन की डेफिनेशन क्या होती है बेटा, यहाँ पे एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन से लोअर की तरफ हमेशा मूव किया जाता है। तो फिर जो वेस्ट होंगे इस ब्लड में से निकल के किस तरफ मूव करेंगे, लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। सेम लाइक दिस, सेम लाइक दिस। तो इस असूल पे डायलाइसिस की जाती है। इज इट क्लियर? डायलाइसिस का बेसिक प्रिंसिपल हमने क्या बात की, डायलाइसिस का मतलब होता है क्लीनिंग ऑफ ब्लड। क्लीनिंग ऑफ ब्लड, ब्लड को साफ करना। क्यों ज़रूरत पेश आती है? इसलिए ज़रूरत पेश आती है जब किडनी प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा होता। अब डायलाइसिस में दो चीज़ें यूज़ होती हैं, एक डायलाइजिंग चैम्बर या डायलाइजिंग मशीन जिसे हम आर्टिफिशियल किडनी भी कहते हैं, और फ्लूइड जिसे हम डायलाइसेट फ्लूइड कहते हैं। इसके बेसिक प्रिंसिपल की हमने बात की, वो सिंपल डिफ्यूजन पे बेस करता है, आप लोग देख चुके हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम इसके बारे में बात करते हैं, इसकी टाइप्स के बारे में। टाइप्स ऑफ डायलाइसिस। तो इसकी दो टाइप्स हैं, एक हीमोडायलाइसिस और एक पेरिटोनियल डायलाइसिस। हम सबसे पहले एक्सप्लेन करेंगे हीमोडायलाइसिस को। हीमोडायलाइसिस, हीम का मतलब होता है ब्लड, डायलाइसिस मीन क्लीनिंग। हीमोडायलाइसिस, पेशेंट्स आर्टरी पंप, इसका टेम्परेचर हम 0 डिग्री रखेंगे क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को इनहिबिट किया जा सके। इधर हम एक केमिकल ऐड करेंगे जिसे हम हेपरीन कहते हैं। हेपरीन एंटीकोगुलेंट होता है, दिस विल इज एंटी कोआगुलेंट, जो कि ब्लड को जमने से रोकता है। हमारी बॉडी में अगर ब्लड नहीं जमता तो वो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एंटीकोगुलेंट एजेंट हेपरीन। अब यहाँ से हमने ये ब्लड वेसल को, आर्टरी को कंटिन्यू किया और ये एक चैम्बर ड्रॉ कर दिया, सेम हेयर। ये ब्लड वेसल को हमने यूं डायग्राम में इस तरह से ड्रॉ किया। इसको लेट्स सी मैं क्लियर कर देता हूँ, यहाँ से इस तरह। अब इसके अंदर छोटी छोटी ट्यूब्स होती हैं, इस मशीन के अंदर छोटी छोटी ट्यूब्स होती हैं। इन ट्यूब्स के अंदर डायलाइसेट फ्लूइड होता है। क्या होता है? डायलाइसेट फ्लूइड। यहाँ पे भी डायलाइसेट फ्लूइड। अब जैसे ही ब्लड यहाँ से आएगा तो अगेन ब्लड के अंदर से जितने भी नाइट्रोजनस वेस्ट होंगे वो डिफ्यूज हो जाएंगे डायलाइसेट फ्लूइड में, यहाँ पे भी डिफ्यूज होंगे ये ब्लड। तो ब्लड फिल्टर होके फिर चला जाएगा वेन की तरफ। वेन की तरफ जब ब्लड जाएगा तो यहाँ पे अगेन हम एक पंप यूज करेंगे। अब इसका टेम्परेचर वार्मर होगा क्योंकि अब ब्लड को बॉडी में ऐड किया जा रहा है, साथ इसके
हम एक केमिकल अगेन ऐड करेंगे जिसे हम एंटी हेपरीन कहते हैं। एंटी हेपरीन ऐड इसलिए करेंगे क्योंकि जो हमने आर्टिफिशियल हेपरीन ऐड किया था उसके इफेक्ट को नलीफाई करने के लिए, कैंसिल करने के लिए। तो यहाँ से जो ब्लड अब ब्लड बॉडी में जाएगा थ्रू वेन, ये वेन है, तो ये क्लीन ब्लड है जो कि डायलिसिस के प्रोसेस से क्लीन किया गया है। दिस इज द सिंपल डायग्रामेटिक व्यू ऑफ हीमोडायलिसिस। अगेन हीमोडायलिसिस में हमने ऑपरेटर्स को सिंपली ड्रॉ करना है। सबसे पहले आर्टरी से ब्लड लिया, पंप यूज होता है ब्लड फ्लो के लिए। इसका टेम्परेचर अंदर 0 डिग्री रखा जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को प्रिवेंट करने के लिए। फिर उसमें हेपरीन ऐड किया जाता है ताकि ब्लड कोगुलेट ना हो जाए। तो फिर ब्लड जैसे ही इस चैम्बर में से गुजरेगा तो यहाँ से डिफ्यूजन के ज़रिए डायलाइसेट फ्लूइड के साथ ब्लड डिफ्यूज़ होगा और जितने भी ब्लड के अंदर वेस्ट होंगे वो सारे किस में चले जाएंगे, डायलाइसेट में। अब यहाँ पे एक इसकी ओपनिंग होती है जिसको हम इनलेट कहते हैं, इनलेट। यहाँ से हम डायलाइसेट फ्लूइड ऐड करते जाते हैं और यहाँ पे होता है आउटलेट। इधर से हम डायलाइसेट फ्लूइड जैसे ही ब्लड को फिल्टर करता है, इसको क्लीन करता है, तो यहाँ से ये रिमूव हुआ जाता है। डर्टी डायलाइसेट फ्लूइड जिसके अंदर वेस्ट कंटेन हो जाए वो फिर रिमूव कर दिया जाता है। दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ हीमोडायलिसिस। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पेरिटोनियल डायलिसिस। स्टूडेंट, हम नेक्स्ट टाइप ऑफ डायलिसिस को एक्सप्लेन करने लगे हैं। ये जो पेरिटोनियल डायलिसिस है, पेरिटोनियल डायलिसिस इसका भी बेसिक प्रिंसिपल जो है ये डिफ्यूजन पे है। ये भी डिफ्यूजन से ही इसको भी प्रोसेस्ड किया जाता है। इसका बेसिक प्रिंसिपल भी सिंपल डिफ्यूजन है। अब इस पेरिटोनियल डायलिसिस को समझने के लिए हमें पता होना चाहिए व्हाट इज पेरिटोनियल मेम्ब्रेन एंड व्हाट इज पेरिटोनियल कैविटी। Peritoneal membrane, the membrane which lies the body cavity. Is called peritoneal membrane, and the cavity between peritoneal membrane is called पेरिटोनियल कैविटी। अब हमने ये देखना है कि ये कैसे वर्क करता है, पेरिटोनियल डायलिसिस किस तरह से होती है। पेरिटोनियल डायलिसिस लेट्स सी, दिस इज पेरिटोनियल मेम्ब्रेन। दिस कैविटी इज peritoneal cavity and this is body cavity. This area is body cavity. इसको हम body cavity कहते हैं। अब यहाँ पे ब्लड वीसल, एक ब्लड वीसल फ्लो कर रही है जिसके अंदर ब्लड है जिसने क्लीन होना है। इसके साथ एक ट्यूब ऐड की जाती है जिसे हम कहते हैं कैथीटर। दिस ट्यूब इज कॉल्ड कैथीटर। इसके साथ, कैथीटर के साथ एक पंप अटैच किया जाता है लाइक दिस इज पंप, जो ब्लड के फ्लो के लिए ज़रूरी होता है। यहाँ पे इस कैविटी के साथ एक पंप के पीछे एक नॉब लगी होती है। नॉब के पीछे एक पैकेट लगा होता है। ये नॉब है, ये पैकेट है। इसके पैकेट के अंदर डायलाइसेट फ्लूइड होता है। ये पैकेट
मार्केट में अवेलेबल होते हैं। इसके अंदर डायलाइसेट फ्लूइड होता है और इस नॉब को हम नॉब की मदद से कंट्रोल कर सकते हैं इस डायलाइसेट को फ्लो करने में और इसको अगेन रिवर्स मूव करवाने में। अब यहाँ से जैसे ही डायलाइसेट फ्लूइड हम नॉब को लूज करेंगे, यहाँ से डायलाइसेट फ्लूइड मूव करेगा लाइक दिस। इधर यहाँ पे डायलाइसेट फ्लूइड इकट्ठा होता जाएगा और इधर से ब्लड फ्लो कर रहा है और ब्लड के अंदर जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट होंगे वो डायलाइसेट के अंदर डिफ्यूज़ हो जाएंगे, क्योंकि ब्लड के अंदर वेस्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है जबकि डायलाइसेट के अंदर वेस्ट मौजूद नहीं। इस वजह से वेस्ट हायर से लोअर की तरफ मूव करते जाएंगे बाय डिफ्यूजन। तो डायलाइसेट फ्लूइड यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा। अब बॉडी कैविटी के अंदर डायलाइसेट फ्लूइड जैसे ही यहाँ से पैकेट एक ख़त्म होगा तो नॉब के ज़रिए हम क्या करेंगे, नॉब को रिवर्स मूव करवाएंगे और ये सारे का सारा जो वेस्ट बॉडी में इकट्ठा हुआ है डायलाइसेट फ्लूइड जो डर्टी हो चुका है जिसके अंदर वेस्ट हैं, ये सारा डायलाइसेट फ्लूइड रिवर्स चला जाएगा पैकेट में और जब ये पैकेट में आ जाएगा तो हम इसको रिमूव करके डिस्ट्रॉय कर देंगे और न्यू पैकेट हम इसके साथ ऐड कर देंगे। रिमेंबर वन थिंग कि 4 से 6 आवर यानी 6 से 4 घंटे तक हमें बॉडी कैविटी को एम्प्टी करना है लाजमी। हर हाल में 6 से 4 घंटे तक हमें बॉडी कैविटी को एम्प्टी करना है। एम्प्टी किस लिए? ये डायलाइसेट फ्लूइड से। यानी हम सिंपली बात करते हैं, यहाँ पे अब बॉडी कैविटी के अंदर डायलाइसेट जिसके अंदर वेस्ट है वो इकट्ठा हो गया, तो 4 से 6 घंटे तक हमने इसको यहाँ से एम्प्टी करना है, रिमूव करना है। ओके, दिस इज़ द बेसिक वर्किंग ऑफ पेरिटोनियल डायलिसिस। पेरिटोनियल डायलिसिस आई होप सो इट्स वेरी इजी। अब इसके बाद हम कंपैरिजन करेंगे जो कि शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे बहुत इम्पॉर्टेंट है। कंपैरिजन बिटवीन पेरिटोनियल डायलिसिस एंड हीमोडायलिसिस। Hemodialysis peritoneal dialysis। Hemodialysis, it is more effective while it is less effective it is more expensive less expensive हीमोडायलिसिस में ज़्यादा इसमें इन्फेक्शन का ज़्यादा चांस नहीं होता। हीमोडायलिसिस में लेस चांस होता है इन्फेक्शन का। सो लीस्ट चांस ऑफ इन्फेक्शन। हियर मोर चांस ऑफ इन्फेक्शन, क्योंकि यहाँ पे हम पेरिटोनियल डायलिसिस खुद कर रहे होते हैं। ये इस हीमोडायलिसिस में हॉस्पिटलाइजेशन मस्ट बी रिक्वायर्ड। नंबर 4, हॉस्पिटलाइजेशन मस्ट बी रिक्वायर्ड। नो हॉस्पिटलाइजेशन रिक्वायर्ड। पेरिटोनियल डायलिसिस जो होती है ये घर में भी कर ली जाती है, घर में की जाती है, जबकि हीमोडायलिसिस के लिए हॉस्पिटलाइजेशन यानी हॉस्पिटल में एडमिट होना लाजमी होता है। तो ये इसके बेसिक डिफरेंसेस हैं। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। अब
ये जो पेरिटोनियल डायलिसिस है इसकी ड्यूरेशन जो होती है ये 4 से 6 आवर तक बॉडी कैविटी को एम्प्टी किया जाता है, यानी ड्यूरेशन, नॉर्मल ड्यूरेशन 4 से 6 आवर, जबकि इसकी नॉर्मल ड्यूरेशन जो होती है वो 4 से 5 आवर। कीमोडायलिसिस में नॉर्मल ड्यूरेशन जो होती है वो 4 से 5 आवर एक दिन में। ये डिपेंड करता है कि किडनी कितने परसेंट प्रॉब्लम में है, यानी कितने परसेंट किडनी वर्क कर रहा है, ये उस पर डिपेंड करता है।